बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि घरेलू नुस्खे खांसी के लिए और जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स कि आप मेरे जो है टॉपिक को सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक रेड कलर का बटन दिया गया होगा जिसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो जनाब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक है घरेलू नुस्खे हैं खांसी के, वो मैं बता रही हूँ। मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम और खांसी के अलावा फ्लू इन्फेक्शन भी आम हो जाता है। नाक का बहना, गले की सोजिश दरअसल फ्लू की अलामत है जिसका सबब एक वायरस बनता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सर्दियों में मुख्तलिफ किस्म के वायरस पैदा होते हैं और यही फ्लू इन्फेक्शन में पाए जाते हैं। मौसम खिज़ां और सरमा में सर्दी से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आता है और इस सोजिश के बाद मरीज को छींकें आती हैं, नाक बहने लगती है और आंखों में बार बार पानी आने लगता है। जुकाम चंद घंटों में शिद्दत इख्तियार कर जाता है और बदन में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जिस्म में हरारत महसूस होने लगती है। अगर एहतियात ना की जाए तो मर्द शिद्दत इख्तियार कर सकता है और कई पेचीदगियां मसलन गले के गदूद की खराबी, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका इलाज बर वक्त हो जाए तो वही बेहतर होता है। मौसम सरमा के मखसूस फल, सब्जियां और खुश्क मेवे हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के एक कुदरती जरिया हैं। इस मौसम में अक्सर लोग आम बीमारियों के अलावा जिल्द पर खुश्की और सर्दी की वजह से भी बेचैन नजर आते हैं। लेकिन जरा सी एहतियात और इन मसाइल से बचा जा सकता है। दरअसल सर्द हवाओं और खुश्की की वजह से हमारे जिस्म के मसाम बंद हो जाते हैं और पसीना नहीं आता, जो कि एक अहम जिस्मानी खसूसियत और निज़ाम बदन के लिए फ़ायदेमंद भी है। यही वजह है कि जिस्म में दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा मकवी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क मेवा जात बादाम, पिस्ता, हलवा, चिलगोज़े, मूंगफली, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल जिस्म को ज़रूरी हरारे मुआफ़ियत जो जिस्म में हरारत पैदा करता है। सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और गले की शिकायत दूर करने के लिए सब्ज़ चाय, सूप का इस्तेमाल भी फ़ायदा देता है। इसके साथ गले के मसले से निपटने के लिए नीम गर्म पानी से गरारे करना भी मुफीद बताया जाता है। सर्द मौसम में हवा लगने से और जिस्म में शदीद दर्द भी हो सकता है। फ्लू इन्फेक्शन के नतीजे में होने वाले बुखार 3 दिन से ज़ायद रहने तो फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डॉक्टर के मुताबिक किसी भी तंदुरुस्त इंसान को साल भर में 2 मरतबा फ्लू इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा एंटीबायोटिक ले रहा होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। सर्दी या गर्मी में पैदा होने वाले वायरस एहतियात तदाबीर इख्तियार करने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। नज़ला ज़ुकाम का बाइस होने वाले वायरस खांसने या छींकने से फैलते हैं। ये हवा के ज़रिए किसी भी इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और भी इनका शिकार हो जाते हैं। घर में अगर कोई फ़र्द नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाए तो इसका टॉवल सोप अलग कर देना चाहिए। बेहतर यही होता है क्योंकि इससे दूसरों को जरासीम नहीं लगते हैं। अगर आप इसका मौसम में बीमार हैं तो आराम करने से फ़ायदा होगा। चाय में अदरक और दालचीनी डालकर सुबह और शाम इस्तेमाल करें और सर्दियों में आम खांसी के लिए 1 स्पून शहद में चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करने से पहले आप क्या करें, सर्दियों में एक आम खांसी के लिए तो 1 स्पून शहद ले लें, उसमें चुटकी भर काली मिर्ची डाल दें और इसको इस्तेमाल कराएं। बच्चों में भी तो बहुत फ़ायदा होगा। इन बीमारियों का सबब औकात जो है वायरस नहीं होता, बल्कि ये खुशबू या धूल मिट्टी की वजह से भी लाक हो जाती है। तो जनाब आज का ये मेरा टॉपिक आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा।
और ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप खुद भी करें और दूसरों को भी मेरी ये जो वीडियो है शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो और आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।